हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ। और आज के दिन जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है उसी दिन आप सभी का यानी कि रिजल्ट आ चुका है। तो 4 बजे आया है, ठीक है। अधिकतर लोग देख ही चुके होंगे, अगर नहीं जो देखे होंगे वो जाकर देख सकते हैं। और किसका कितना नंबर आया है, कितना परसेंट आया है, कौन से विषय में कम बेसी जितना भी आया है आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और वहाँ पर लिंक मिल जाएगा इंस्टा फेसबुक सभी का। तो आप मैसेज कर सकते हैं किसी पर आपका कितना नंबर आया है, आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रेखिक समीकरण हम करवा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। यहाँ समझिएगा अध्याय हमारा है, अध्याय चल रहा है 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको क्या बोला है कि बोला है अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। पहले इतना समझिएगा ऐसा क्यों बोला, ठीक है। मानेंगे माना अमिताभ की आयु x है, पुत्री की आयु y है। तो 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, क्या? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु x-7, उसी तरह से उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y-7। क्या बोला है कि x-7, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु इससे 7 गुनी थी, किससे? उसकी पुत्री से। तो दोनों बराबर करने के लिए उसकी पुत्री में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो x-7 हो जाएगा, यहाँ से 7y और 7 7 जा 49 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये प्लस इधर आएगा तो इधर आएगा तो प्लस, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, और ये प्लस इधर में माइनस होगा। तो x-7y पे यहाँ से प्लस में एक घट जाएगा तो बचेगा 42। समीकरण फर्स्ट ए हो गया। इतना समझना। आगे समझिएगा, आगे के लिए अब से 3 वर्ष बाद, क्या 3 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं। यहाँ समझिएगा 3 वर्ष बाद अमिताभ की आयु x+7 और उसकी पुत्री की आयु बात करेंगे कितने? 3 वर्ष बाद की। तो y+3, ठीक है। क्या बोला है? 3 गुनी आयु का रह जाएगी, 3 गुनी आयु की रह जाएगी। तो 3 गुना उसके में गुणा करके हम किस में गुणा करेंगे? उसके पुत्री वाल में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस में 3, यहाँ से 3y, यहाँ से 9, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो x-3y और माइनस का 6 इक्वल टू 0। समीकरण ये 2 हो गया। हमारे पास 2 बीजीय समीकरण बन गए, बीजगणितीय समीकरण। और ग्राफी रूप में व्यक्त करना हमको। क्या इसको ग्राफी रूप में अगर हम व्यक्त करते हैं तो किस तरह से करेंगे, समझिएगा बात को। तो ऐसा करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। तो अगर हम समीकरण 1 से लेते हैं, अगर x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो y बराबर क्या जाएगा? इसको उठाकर उधर फेंक देंगे,
इधर 0 लिखते हैं हम ना, तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस से पहले से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 6 के आएगा 6 आएगा वाई का मान। वहीं वाई का मान अगर 0 रखते हैं तो यक्स का मान कितना आएगा, यक्स का मान कुछ ज़्यादा आ जाएगा। तो वाई का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, वाई का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 21, और 21 में से हम उतना घटाएंगे तो फिर भी हम फिर कितना आएगा हमारा, y का मान अगर हम 3 रखेंगे, y का मान अगर 6 रखेंगे, ठीक, y का मान 3 रखेंगे, 3 7 21, उधर जाएगा तो माइनस में रहेगा, ए प्लस होगा, घटेगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से 21 ही बचेगा, क्या 21 बच जाएगा, ठीक है। वो भी प्लस का है माइनस का, वो भी माइनस का हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम यक्स का मान x माइनस 7y बराबर में माइनस का 42 है, तो यहाँ पर 21 रखते हैं तो उधर प्लस होगा, तो माइनस का ही बचेगा, तो यहाँ से ऐसा रखते हैं जो थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो x का मान हम 4 4 7 28 6 7 42 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 6 रखेंगे तो ऐसे तो 5 रख लेते हैं हम, यहाँ से 5 5 7 35, यक्स बराबर -2 प्लस में 35 घटा देंगे तो माइनस का 7 बचेगा, यक्स का मान माइनस का 7 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस के साइड ले जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, इधर माइनस जाता है, -4 -5 -6, ठीक है। और कर सकते हैं यहाँ से, अगर दिख रहा होगा तो माइनस का 7 दिखना तो चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से -7 हो गया, इसके लिए हम बनाते हैं ग्राफ। देखिए यक्स का मान जब 0 है, देखिए यक्स का मान जब 0 है तो वाई का मान 6 है ना, यहाँ पर ये हो गया। जब यक्स का मान -7 है, ठीक है, तो y का मान क्या है, यहाँ पर है, यानी यहाँ पर आ गया, तो माइनस का 7 और 5, तो यहाँ से हम लाइन है खींचेंगे एक सीधा ऐसे, ठीक है। यह -7y और प्लस बराबर 0, इसके लिए समीकरण हो गया। सेम उसी तरह यहाँ से हम कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो हम इसमें अगर हम करते हैं क्या, x बराबर 0, तो y का मान क्या जाएगा हमारा, y का मान आ जाएगा माइनस का 2। अगर y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं, जब x का मान 2 है तो y का मान माइनस का 2 है, तो यहाँ से कर लेते हैं -1 -2, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 0 -2 हो गया यह। और जब x का मान 6 है तो y का मान 0 है, तो 0 -6 हो गया। यहाँ से यह हो गया, तो इस तरह से बनेगा ग्राफ में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए।
तो करते हैं इसको इरेज। क्या बोला है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। लिख लेते हैं कि माना एक बल्ले की कीमत x है और एक गेंद की कीमत y है। तो उसने 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे हैं इतने रुपए में। उसने एक और बल्ला यानी कि चार बल्ले खरीदे हैं और 3 गेंद खरीदे हैं कितने के, इतने में। ठीक है, तो बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में समझ में आ गया। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसी को हमको क्या करना है कि किस पर दर्शाना है, ज्यामिति में, रेखा पे। तो इसको आप कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम इसको बता देंगे। ठीक है, समझा। दूसरा देख लीजिए यहां से, यानी तीसरा नंबर बोला है कि 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हम तीसरा भी देखते हैं तो यहाँ पर सिंपल सी लिखेंगे कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y है। तो x 2x प्लस y बराबर में 160, पहला समीकरण बन जाएगा। उसी तरह से दूसरा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, दोनों समीकरण बन जाएंगे। उसी तरह से आप ग्राफ पे उसको दर्शा दीजिएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। आगे जो है हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे हम, जो कि 200 समीकरण बनाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो कट गया था, ये हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.2 के लिए, जिसमें हम करेंगे कि जैसे कि अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ से a1x b1y c1, ठीक है, इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। समझ में आ बात? या फिर हम ऐसे बेसिक चीज तो ऐसे ही लिखते हैं ना। ठीक है, या फिर इक्वल टू c1 रख लीजिए, c2 समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि हमारा एक रैखिक युग्म आएगा, जिसमें से हमको प्रतिच्छेद करती है, आप दोनों करेगी या नहीं करेगी, या समपाती होगी या समांतर होगा। जब इस तरह से आएगा हमारे पास, तब कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। समझिएगा बात को। जैसे अगर हमारे पास रेखा युग्म है, ठीक है, क्या x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया। अगर यह समीकरण जो है, इसी समीकरण के अकॉर्डिंग हम सारा चीज़ें करेंगे। अगर यही समीकरण अगर हमारा -2, समझिएगा, अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, ठीक है, तो वो प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी अगर उसका ग्राफ बनाएंगे तो। ठीक है,
अगर ये इसी जगह पे अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 हो जाए तो वो क्या होगा, समपाती रेखाएं होंगी। क्या समपाती हो जाए और रेखाएं होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। वहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बात करेंगे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, ये जो हम लिखवा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहीं अगर हमारा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो तो समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा, समांतर रेखाएं हमको मिलेंगी ग्राफ में। इसको हल करेंगे तो कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। अगर जब हमारा इस तरह से आता है तब की बात करते हैं। ठीक है, जब हमारा इस तरह से आएगा इसको लिख लीजिए फटाक से। एक उदाहरण कर लेते हैं। चौथा उदाहरण है हमारे पास। यहां से क्या बोला है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y इक्वल टू 6 3x माइनस 3y इक्वल टू 12 संगत है। यदि ऐसा है तो इसे ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, अब संगत कब होगा, हमने इरेज कर दिया है। आप बताइए कि संगत है या नहीं है। पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, संगत है यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। उन्हें ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है हमको। देखिए A1 देखेंगे तो 1 है, B1 हमारा 3 है, C1 देखेंगे तो क्या है हमारा प्लस में रखते हैं या माइनस में रखते हैं। यहाँ से संगत के लिए हमको क्या चाहिए, संगत के लिए बेसिक सी बात चाहिए कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होना चाहिए संगत। क्योंकि संगत में क्या होता है, अनेक हल होते हैं। क्या संगत में अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। तो यहाँ समझिएगा 1/3 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा, ध्यान समझिएगा 3/-3 इक्वल टू 6/12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ पर ज्ञात कीजिए। तो ये संगत क्या होगा, या आप कमेंट कीजिएगा तो
क्या ये संगत है? हमको लगता नहीं है कि संगत है, ठीक है। यही पूछा है ना, संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ पर ज्ञात कीजिए। संगत के लिए हमको चाहिए 3 से यहाँ से इतना 1/2 1/2 x, ये इसके बराबर वाला ये नहीं हो रहा है बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको अगर संगत मान भी लेते हैं, ग्राफ पर इसको कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। देखिएगा, इस तरह से ग्राफ लेंगे हम। 1 सेकेंड रुकिएगा, हम इसको देख लेते हैं एक संगत है या नहीं। वैसे संगत है नहीं, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ना, इस तरह से संपाती होता है, संगत थोड़ी होता है, ठीक है। तो संगत तो होगा, कब होगा? जब हम इसको ग्राफ दर्शाएंगे, एक दूसरे से जहाँ पर कट करेगा वही क्या होगा, संगत हो जाएगा। यानी कॉमन आना चाहिए दोनों में एक ही। जैसे कि अगर हम इसमें अगर हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे कि इस तरह से x का मान 0, तो y का क्या आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर, वहीं अगर y बराबर हम 2 0 रखते हैं तो x बराबर 6 आ जाएगा। हो गया समीकरण। इसमें आ जाइए, अगर x बराबर हम अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या जाएगा, y का मान -4 हो जाएगा, ठीक है। वहीं y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कि यहाँ दोनों कॉमन आ गया, दोनों कॉमन आ गया, यानी कि संगत है। क्या संगत होगा? तो यहां पर आप दर्शा सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ से समझिएगा, देखिए समीकरण पहले के लिए यहाँ पर हमने निकाला है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। ये है लेकिन ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फिलहाल, तो ये हम संपाती लेकिन वो कुछ नहीं वहाँ पर काम करेगा। तो देखिए यहाँ से x का मान 0 है तो y का मान 2 है, यह हो गया। जब y का मान 0 है तो x का मान क्या है, 6 है यहाँ पर। ए इस तरह से ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया। जब x का मान 0 रहेगा तो y का मान -4 है, और यहाँ तो है ही, ये सेम है। तो क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे मिला देंगे, हम ए बनेगा ग्राफ इसका प्रॉपर, इसी तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा।
समझ में आया? तो चलिए ठीक है, अगला जो उदाहरण है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे एकदम अच्छे से। ये थोड़ा सा क्या मतलब सिंपल है, सारा सिंपल है, बस थोड़ा समझना है, ठीक है। यहाँ पर हम कन्फ्यूज हो संगत वाले में, संगत और संपाति हमसे उसी तरह से लग जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये है, ये यहाँ पर बिंदु आप लिख सकते हैं ABCD, जैसे कि A B और C, B बिंदु पर संगत है। चलिए तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।